देखिए, जो जानकारी सामने निकल कर है, सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जो जारी की गई सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन इसी के खिलाफ सोशल मीडिया की तरफ से, खासतौर से व्हाट्सएप की तरफ से ये कहकर पल्ला झाड़ा गया कि साहब ऐसा कुछ हम करने जा नहीं रहे, बल्कि सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उससे निजता का जो अधिकार है उसका हनन होता है। व्हाट्सएप का कहना है कि सरकार निजता का उल्लंघन करने को कह रही है, जबकि सरकार तर्क दे रही है कि वो निजता का सम्मान करती है, लेकिन नियम मानने ही होंगे। तो सोशल मीडिया कंपनियां और भारत सरकार के बीच ये जो छिड़ी हुई है वर्चुअल वॉर, इसके बारे में विस्तार से इस रिपोर्ट में जानिए। और मैं 20 लोगों की कोरोना काल में बहुत से लोगों ने खुद को बहुत असहाय महसूस किया। इमरजेंसी वार्ड में इस बेड में कल मेरा बाप मर गया, मेरा परसों चाचा मर गया। ये देखिए कैसे मर रहा है, तड़प रहा है, कोई ऑक्सीजन नहीं। जब कहीं से भी कोई मदद नहीं मिल पाई, उनके अपने आंखों के सामने तड़पते रहे, लेकिन मदद नहीं पहुंच पाई। अच्छी माँ बन पाएंगे ना, अच्छी बेटी बन पाएंगे ना, अच्छी बहन बन पाएंगे, क्योंकि आप किसी के लिए कुछ कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन हमारे सामने ऐसी भी बहुत सी कहानियां हैं जब सिर्फ एक ट्वीट करने भर से लोगों को अस्पतालों में एडमिशन मिला या उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर मिल गया। ये सोशल मीडिया की ताकत है, लेकिन ऐसे में अगर ये सवाल उठे कि क्या भारत में फेसबुक और ट्विटर बंद हो जाएगा, इस दौर में ऐसे किसी सवाल की कल्पना भर से डर लगता है। लेकिन ऐसा हो सकता है क्योंकि पिछले कुछ वक्त से सोशल मीडिया की भूमिका पर सवाल उठते रहे हैं। फरवरी 2020 में जब दिल्ली में दंगा हुआ था तो सोशल मीडिया की बड़ी भूमिका सामने आई। सोशल मीडिया पर डाला गया एक छोटा सा पोस्ट पूरा शहर जला सकता है। इसी साल किसान आंदोलन के बहाने जब 26 जनवरी को दिल्ली में हिंसा हुई तो उसके पीछे भी सोशल मीडिया का बड़ा हाथ पाया गया। पता चला कि विदेशों में बैठकर खालिस्तान समर्थकों ने एक टूल किट बनाया था जिसमें बाकायदा हिंसा के तरीके बताए गए थे। इसी के बाद सोशल मीडिया की जवाबदेही तय करने के लिए सरकार ने 25 फरवरी को कुछ गाइडलाइंस जारी की थी, जिन्हें अगले 3 महीनों में लागू करना था। गाइडलाइंस में प्रावधान थे कि कोर्ट और सरकार के पूछने पर भड़काऊ कंटेंट का ओरिजिन बताना होगा। यूजर की मानहानि वाले कंटेंट को 24 घंटे में हटाना होगा। महिलाओं की गरिमा से खिलवाड़ करने वाली पोस्ट तुरंत हटानी होगी। कंपनियों को शिकायत अधिकारी और कंप्लायंस अफसर रखना होगा। कानूनी एजेंसियों से तालमेल के लिए नोडल अफसर होगा। हर 6 महीने में शिकायतों पर कार्रवाई पर रिपोर्ट देनी होगी। कंपनियों को यूजर को वेरिफिकेशन ऑप्शन देना होगा और कंटेंट हटाने पर यूजर को कारण भी बताना होगा। देश में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए नए नियम लागू करने की मियाद कल खत्म हो गई। 25 मई को 3 महीने पूरे हो गए। फेसबुक और ट्विटर जैसे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने इन नए नियमों के लागू करने के लिए जो नियुक्तियां करनी थी वो नहीं की। अब ऐसे में इसलिए ये सवाल बार बार उठ रहा है, तो क्या ट्विटर और फेसबुक जैसे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अब भारत में बंद हो जाएंगे? ट्विटर के साथ सरकार की एक और टसल एक हफ्ते पहले तब सामने आई जब बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक ट्वीट किया। ट्वीट में संबित पात्रा ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस की तरफ से कोरोना काल में सरकार को बदनाम करने के लिए एक टूल किट जारी किया गया था। कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई, मुकदमेबाजी तक हो गई, लेकिन ट्विटर ने संबित पात्रा के ट्वीट पर मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगा दिया। इसके बाद तो केंद्र सरकार का रुख और ज्यादा कड़ा हो गया है। आईटी मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्र कहते हैं कि देश में इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को देश के कानूनों का पालन करना ही होगा। आईटी मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्र तो यहां तक कहते हैं कि देश में इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक और नई ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बनने देंगे। सरकार के सूत्रों से एबीपी न्यूज को कुछ अहम जानकारियां मिली हैं, जैसे नियम लागू नहीं हुए तो आईटी एक्ट के तहत सरकार कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपने विचार या निष्कर्ष किसी पर थोप नहीं सकते।
अगर थोपते हैं तो आईटी एक्ट के तहत मिलने वाली छूट नहीं मिलेगी। आईटी एक्ट की धारा 29 के तहत इन कंपनियों को अवमानना और हर्जाने की छूट मिलती है। कंपनियों को समान रूप से वेरिफिकेशन सिस्टम लागू करना होगा। भारत के कानून का पालन करना होगा, चाहे हेडक्वार्टर कहीं भी हो। If there are complaints against the dignity of users, particularly women, that expose their private parts of individuals or nudity or in sexual act, impersonation, etc., you will be required to remove that within 24 hours after a complaint is made. सरकार का रुख साफ है कि वो तमाम सोशल मीडिया साइट्स और उन पर व्यक्त किए गए विचारों की स्वतंत्रता के पक्षधर है। लेकिन जैसे किसी शिकायत पर ये प्लेटफॉर्म तुरंत निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं और सीधे न्याय अधिकारी बन जाते हैं, सरकार इसके खिलाफ है। फेसबुक की तरफ से कहा गया है कि हमारा उद्देश्य नियमों के प्रावधान का पालन करने का है। हम कुछ मुद्दों पर सरकार के साथ गहराई से चर्चा करना चाहते हैं। आईटी नियमों का पालन करते हुए हम संचालन की प्रक्रियाओं और खुद में सुधार करने का भी काम कर रहे हैं। लोग हमारे प्लेटफॉर्म पर खुद को स्वतंत्र और सुरक्षित रूप से अभिव्यक्त कर पाएं, फेसबुक इसके लिए प्रतिबद्ध है। ट्विटर ने गाइडलाइंस को लागू करने के लिए 6 महीने का समय मांगा है, जबकि भारतीय ट्विटर कहे जाने वाले कू ऐप ने सरकार की गाइडलाइंस को लागू कर दिया है। सरकार को ये गाइडलाइंस इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि सोशल मीडिया की लगातार भारत में पैठ बढ़ती जा रही है। देश भर में इनके यूजर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस वक्त व्हाट्सएप के 53 करोड़, ट्विटर के 2.25 करोड़, यूट्यूब के 45 करोड़, फेसबुक के 41 करोड़ और इंस्टाग्राम के 21 करोड़ यूजर्स भारत में हैं। इन सोशल मीडिया कंपनियों के लिए भारत एक बड़ा बाजार है, इसीलिए सरकार चाहती है कि वो देश के नियम कायदों का पालन करें। दरअसल सोशल मीडिया के लिए सरकार की नई गाइडलाइंस के बाद व्हाट्सएप ने अदालत तक का दरवाजा खटखटा दिया। अदालत में व्हाट्सएप ने सरकार के नियमों को निजता का उल्लंघन बताया और कहा कि वो नई गाइडलाइंस का पालन नहीं कर सकता है, जबकि सरकार का तर्क है कि वो निजता का सम्मान करती है, लेकिन नियम तो मान्य नहीं होंगे। सरकार की ये गाइडलाइंस व्हाट्सएप पर भी लागू होती है, जिसके भारत में बाकी कंपनियों के मुकाबले सबसे ज्यादा यूजर्स हैं। सरकार की गाइडलाइंस को लेकर आज व्हाट्सएप दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया, जहां ये दलील दी कि केंद्र सरकार के ये दिशा निर्देश व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाले लोगों की निजता का हनन है और सोशल मीडिया कंपनियों को इनका पालन करने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। अपनी याचिका में व्हाट्सएप की तरफ से कहा गया कि सरकार के नए दिशा निर्देशों में चैट को ट्रेस करने की बात कही गई है। ये ऐसे है जैसे हमसे उपभोक्ताओं के फिंगरप्रिंट की जानकारी मांगी जा रही हो। ये एंड टू एंड एन्क्रिप्शन को तोड़ देगा और लोगों के निजता के अधिकार को मौलिक रूप से कमजोर कर देगा। व्हाट्सएप के इन आरोपों पर सरकार की तरफ से जवाब भी आया है। इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज जारी करके कहा है कि सरकार निजता के अधिकार का सम्मान करती है और उसे भंग करने की कोई मंशा भी नहीं है। व्हाट्सएप को किसी खास संदेश के स्रोत तभी बताने की जरूरत होगी जब उस संदेश से भारत की संप्रभुता और अखंडता का या विदेशों से मैत्रीपूर्ण संबंधों का या कानून व्यवस्था का खतरा हो, या फिर उस संदेश से रेप या यौनाचार को बढ़ावा मिलता हो। केंद्र सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि व्हाट्सएप को दो लोगों के बीच हो रही बातचीत का ब्यौरा अपने पास रखना होगा और जब कभी सरकार उसकी मांग करेगी तो वो सरकार के सामने पेश करना होगा। व्हाट्सएप का कहना है कि दुनिया भर में लोग इसकी खिलाफत करते रहे हैं क्योंकि एक तरीके से भारत सरकार का यह आदेश व्हाट्सएप की एंड टू एंड एन्क्रिप्शन नीति के भी खिलाफ है। व्हाट्सएप के साथ प्राइवेसी की इस लड़ाई में बहुत बहस हो चुकी है। ये भी तथ्य है कि व्हाट्सएप अपने यूजर्स की निजी जानकारियां मांगता है, लेकिन अदालत में वो इसी प्राइवेसी की दलील दे रहा है।